हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप क्लासेस एकेडमी। आज हम लोग इंग्लिश का लास्ट चैप्टर करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो ब्रीफ में मैंने इसमें बता दिया है, आपको सैम्पल भी दे दिया है, आप उसी के हिसाब से पढ़ना। सो लेट अस बिगिन। डेवलपिंग इंटीग्रेटेड स्किल्स एंड यूज़ ऑफ आईसीटी इन ईएलटी। इस चैप्टर में हार्डली शायद 5 या 6 स्लाइड्स ही होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक है जो आपको कवर करना है फॉर द एग्ज़ाम। दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आता है। बाकी सारा चैप्टर जो इट्स अबाउट लेसन प्लान, हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने का भी फॉर्मेट एक ही रहता है। आप एक ही फॉर्मेट लर्न करके जाइए और जो भी टॉपिक आता है उस फॉर्मेट में बस आपको उसको ऐड ऑन कर देना है। पहला जैसे है यूज़ ऑफ आईसीटी इन ईएलटी। पहला है एनहांसिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। अगर हम ये आईसीटी यूज़ करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में तो एनहांस करता है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। जैसे यूज़ ऑफ ऑडियो क्लिप्स जैसे पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स टू इम्प्रूव लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोनाउंसिएशन। सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हैं रिदम, इंटोनेशन एंड वोकैबुलरी के लिए। एंड यूज़ स्पीच रिकॉग्निशन ऐप्स टू हेल्प विद प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। फिर है इंटरैक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग कैसे होगा? जब बहुत ज़्यादा आप वीडियोस, क्लिप्स, ऑडियोज़ ये सब और बहुत ही प्लेवे मेथड यूज़ करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे क्लास में, और जितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतना इंटरैक्टिव क्लास होगा। तो अलग अलग टाइप के क्विजेज़ हो या गेम्स हो जो कि हमारे ऐप्स में अवेलेबल हैं, लर्निंग ऐप्स अवेलेबल हैं, वो सब यूज़ करने से बहुत ही इंटरैक्टिव प्रैक्टिस होता है क्लास में। विजुअल लर्निंग, आपको पता होगा कि हम लोग भी जब मूवी देखते हैं, हमने मूवी 10 साल पहले भी देखी हो तो आज तक स्टोरी याद रहता है, क्योंकि विजुअल जो होता है वो बहुत हेल्प करता है मेमोराइजेशन के लिए। तो विजुअल लर्निंग जो है वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनके लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए। improves reading and writing skill. Providing e-books and online articles for a wide range of reading material encourages blog writing. ब्लॉग राइटिंग में encourage करता है। इन सब फोरम्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं बच्चे, उनका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। सपोर्ट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल डाइवर्स हो जाता है, जैसे विजुअल हो जाता है, ऑडिटरी हो जाता है, फिर काइनेस्थेटिक हो जाता है। बच्चे सुन के, देख के और इंटरैक्ट करके सारे लर्निंग उनकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। रोल प्ले करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है। देन जितने भी जैसे रोल प्ले में क्या हो गया, जैसे बच्चों को कुछ डायलॉग्स दे दिए और वो डायलॉग से वो लोग रोल प्ले करते हैं क्लास में, उससे भी उनका लर्निंग स्टाइल एक अलग है, तो उससे भी उनका जो स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन है वो सब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। देन कल्चरल एक्सपोजर। टेक वर्चुअल फील्ड ट्रिप टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ फॉर कल्चरल लर्निंग। अब जब इंग्लिश सिखा रहे हैं तो फिर उनको जब फील्ड ट्रिप कराते हैं वर्चुअल, मतलब ऑनलाइन, जब उनको दिखाते हैं अलग अलग कंट्री की कल्चर, तो उससे उनको कल्चरल एक्सपोजर मिलता है। इंटरनेशनल के न्यूज़ एंड वीडियोज़ उनको और ज़्यादा पता चलती है, उसका एक्सेंट कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उनके बारे में भी उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है। एनहांसेस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जब बच्चे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके साथ उनके बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर होते हैं यूजिंग दी मल्टीमीडिया एंड वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। तो इससे क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं। रियल टाइम फीडबैक। यूज़ ग्रामर चेकर फॉर इमीडिएट फीडबैक ऑन रिटन वर्क। जैसे हम लिख के अगर नोटबुक में देते हैं तो उसको करेक्शन करके देने में भी टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी ऑनलाइन कितने सारे अवेलेबल हैं जिसमें बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, उनको एकदम जैसे ही वो लोग एग्ज़ाम देते हैं फटाफट उनके पास जो फीडबैक है वो आ जाता है, तो उनको और वेट नहीं करना पड़ता फीडबैक के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग इन ईएलटी। तो यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग का भी क्या काम है ईएलटी में, इंग्लिश लर्निंग में कैसे वो हेल्प करता है, हम उस बारे में पढ़ेंगे। एनहांस्ड कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। सोशल नेटवर्किंग में हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप आ जाता है, तो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन जो होता है वो एनहांस हो जाता है। हम लोग और ज़्यादा जैसे लोगों से बात करने लगते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं, फिर हमसे वो कुछ सीखते हैं, फिर नए वर्ड्स, उनके एक्सेंट कैसा है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने में, तो वो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल जो होता है बहुत एनहांस हो जाता है। रियल लाइफ कंटेक्स्ट फॉर लैंग्वेज यूज़। सोशल मीडिया एक्सपोज करने से स्टूडेंट को बहुत ही रियल वर्ल्ड का एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। रीसेंट कम्युनिकेशंस क्या हैं, रीसेंट ये जो इडियम्स यूज़ होते हैं आजकल, एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, फ्रेजेस यूज़ होते हैं, उसका बहुत नॉलेज आता है उनके पास। स्टूडेंट्स गेन एक्सपोजर टू हाउ इंग्लिश इज़ यूज्ड इन एवरी डे लाइफ। नेचुरल लैंग्वेज बन जाता है उनके लिए जब वो डे टू डे उनका जब इंटरेक्शन होने लगता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब क्लासरूम में एक प्लेटफॉर्म जैसे गूगल क्लासरूम है, फेसबुक ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, मिल के लर्न करते हैं, ग्रुप्स बना के बच्चे, जैसे अगर उनको कुछ
ऐसे एक कुछ भी एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उनको ग्रुप एक्टिविटी करना है, तो उसमें भी कोलैबोरेटिव में उनका हेल्प हो जाता है। कल्चरल एक्सपोजर कैसे होता है, क्योंकि सोशल नेटवर्क है, ऑब्वियस सी बात है कि इससे कल्चरल एक्सपोजर बच्चों का बहुत होता है। दूसरे कंट्रीज़ के बच्चे उनके फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ बात करना, उनके बारे में जानना, इंटरकल्चरल उनका जो कंपीटेंस होता है, एंगेज होकर उसके साथ वो डाइवर्स इंग्लिश स्पीकिंग रीजन्स के साथ कोलैबोरेशन भी होता है, और उससे उनका स्पोकन इंग्लिश जो होता है और प्रोनाउंसिएशन होता है, वोकैबुलरी होता है, डिक्शन होता है, वो सब इम्प्रूव होता है। फिर है एक्सेस टू ऑथेंटिक रिसोर्सेज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश कंटेंट सच एज वीडियोज, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, आर्टिकल्स एंड न्यूज़। बेनिफिट क्या होता है कि स्टूडेंट्स कैन इमर्स देमसेल्फ इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश यूसेज एंड लर्न फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑथेंटिक सोर्सेज। फिर एनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग। अब आपको क्या है, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आपके पास टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप इंडिपेंडेंट लर्निंग अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। किसी को यूट्यूब में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, किसी को रीडिंग करने में कंफर्टेबल होता है, वो अपने हिसाब से अपने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वो कर सकते हैं। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा मेंटल कैचिंग होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इमर्स करके रखता है, इस वजह से उनको बहुत मोटिवेटेड फील होता है और एंगेजमेंट भी उसमें रहता है उनका, वो एंगेज रहते हैं उस क्लास में, एनकरेज होते हैं। जब सोशल मीडिया में बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगे आजकल तो बच्चे, उसी में उनका इंटरेक्शन होता है, उसी में वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली लर्न भी कर लेते हैं, तो इस वजह से बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। Peer feedback and correction. Student can use social networking to exchange written work and give feedback to each other. ये है एक लेसन प्लान का मैंने दे दिया, बस वो 2 ही टॉपिक है जो आपको यहाँ पे, ये जो 2 टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको ये 2 ही कवर करना है। इसके अलावा हमने जैसे एडवांटेजेस पढ़े अभी, यहाँ पे हमने पढ़ा कि यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग इन ईएलटी क्या है। बस एक डिफरेंस है कि एग्जाम में हो सकता है आ जाए कि इसके ड्रॉबैक्स के, तो ड्रॉबैक्स में आपको इसका ऑपोजिट लिखना है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसे हो रहा है, कल्चरल एक्सपोजर हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे एंगेज हो जाते हैं, एंगेजमेंट की वजह से उनका किस तरीके से उनको अफेक्ट कर रहा है, उनको बच्चे रात को सो नहीं पाते, इतने एडिक्टेड हो जाते हैं, गेम्स की तरफ चले गए हैं, फिर उनको काफ़ी सारे वो वेबसाइट काफ़ी गलत होते हैं, हैकर्स का प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिखना है। अदरवाइज these 2 topics are the only 2 topics which you have to cover in this chapter. बाकी पूरा चैप्टर इट इज़ फुल ऑफ लेसन प्लान्स ओनली। एक सैम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास 8 के इंग्लिश का, आपको ये जो यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं ये याद करना है। बाकी ये हेडिंग्स लर्न करने के बाद आपको कोई भी टॉपिक दें, कुछ भी दें, आपको लेसन प्लान यही बनाना है, जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, प्री रीडिंग एक्टिविटी रहेगा, रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट रहेगा, पोस्ट रीडिंग डिस्कशन रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा एंड कंक्लूजन रहेगा। इसमें पूरा समराइज करके मैंने बता दिया है। एक बार इस ये जो फॉर्मेट है इसको आप लर्न कर लो, मेमोराइज कर लो, और जो भी क्वेश्चन आता है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लेसन प्लान, यू हैव टू मेक दिस फॉर्मेट ओनली। ये फॉर्मेट बना दो एंड दैट इज़ मोर देन इनफ. Thank you for watching and stay tuned for more videos.